हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में। क्या आपको गर्दन का दर्द है या आपके घर में किसी के गर्दन का दर्द है? देखिए, दर्द, गर्दन का दर्द और कमर का दर्द ये सब आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। पहले ये ओल्ड एज में होते थे, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो। क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, उनके बीच का फ्लूइड जो है कम होता है, हड्डियाँ पुरानी होती हैं, डिजेनरेटिव चेंजेज़ होते हैं एज रिलेटेड, जिससे दर्द आता है। लेकिन आजकल देखने को मिला है कि यंग एज के लोगों में गर्दन के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है। और इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है इसका मोबाइल का यूज़। सारे दिन मोबाइल का प्रयोग करना और गर्दन झुकाकर ऐसे मोबाइल का यूज़ करना। बहुत ज़्यादा गर्दन को नीचे रख के हम लोग मोबाइल का जो यूज़ करते हैं कंटीन्यूअस लंबे टाइम तक। क्योंकि जब हम अपनी गर्दन सीधे रखते हैं, अगर हमारी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है, पोजीशन एकदम सीधा ऐसे ऐसे है, तो जो हमारे सिर का वजन होगा 4-5 किलो का, 6 किलो का मैक्सिमम, वही वजन हमारे नेक के ऊपर आता है। लेकिन जब हमारी गर्दन आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड होती है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे जब गर्दन फॉरवर्ड बेंड होती है, तो जो 5-6 किलो का वजन था, ये 20 किलो, 22 किलो तक, 25 किलो तक पड़ने लगता है हमारी नेक पर। और कंटिन्यू जब हम इसको 20-25 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन में रखकर मोबाइल का यूज़ करते हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे हमारी मसल फटीग होने लगती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में स्टिफनेस आती है, टाइट हो जाती हैं, स्वेलिंग आने लगती है, दर्द होती है। और अगर हम इस अपने रॉन्ग पोस्चर को लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, तो धीरे-धीरे बोन पे भी प्रेशर शुरू होने लगता है, जिससे कई बार क्या होता है, स्लिप डिस्क की समस्या। स्लिप डिस्क मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए हमारा एक मॉडल है स्पाइन का। तो ये हमारा हेड की बोन आप लोग देख रहे हैं। ऊपर की जो 7 बोन है, C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7 तक, ये होती है सर्वाइकल की वर्टिब्रा। 2 वर्टिब्रा के बीच में एक आप देख सकते हैं, जो नीचे की वर्टिब्रा बड़ी होती है, मैं दिखाता हूँ। यह L4 और L5 की बात करता हूँ, तो ये L4 है, ये L5 है। इसके बीच में ये जो आपको दिख रही है, ये है गद्दी, इसको डिस्क बोलते हैं। यहाँ पे आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये दिखा रखा है कंप्रेशन पड़ने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से डिस्क बाहर आ गई, और डिस्क बाहर आएगी तो इसके बगल में देखिए जो येलो कलर की ये नर्व है, ये कंप्रेस होती है। सेम इसी तरह से सर्वाइकल रीजन में भी डिस्क कई बार स्लिप हो जाती है, बाहर आ जाती है, डिस्क बल्जिंग हो जाती है, डिस्क हर्निएशन होता है, नर्व को कंप्रेशन करता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए इंतजार हमें करने की जरूरत नहीं है। सर्वाइकल पेन आपको होता है, नेक पेन आपको होता है, मेडिसिन की तरफ मत जाइए, क्योंकि मेडिसिन जो पेन किलर हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। बॉडी हमारी अपने आप रिकवर करेगी अगर हम अपने पोस्चर को सही रखेंगे। पेन किलर क्या करता है, प्रॉब्लम वहीं बनी हुई है, बट जो पेन के सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जा रहे हैं, वो उसको ब्लॉक करता है, ताकि पेन का सेंस नहीं जाएगा ब्रेन में। ऐसा नहीं कि पेन हो नहीं रहा है, मसल्स पे प्रेशर आ रहा है तो मसल स्टिफ हो रही है, मसल्स में स्वेलिंग आ रही है, मसल्स में पेन हो रहा है, बट पेन किलर ने क्या किया, पेन को ब्लॉक कर दिया कि ब्रेन तक सिग्नल नहीं गया। तो इसलिए पेन किलर को प्रीफर करने के बजाय आप लोग फिजियोथेरेपी को प्रीफर करिए। रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से एक आप लोगों ने देखा होगा कायरोप्रैक्टिक मेथड, जिसमें देखते हैं हड्डियां चटकाई जाती हैं। कई बार इससे कुछ लोग तो कराते हैं जो नहीं जानते, कई बार लोग डरते भी हैं कि हड्डी टूट ना जाए। तो ऐसा नहीं है, जो आवाज आती है इसमें क्रैकिंग और पॉपअप साउंड आता है, वो हड्डियों के चटकने, हड्डियों के टूटने का नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां भी बोन्स के बीच में गैप होता है, जैसे हाथ की फिंगर्स से हम लोग अक्सर ऐसे चटकाते रहते हैं, ऐसे चटकाते रहते हैं, ठीक है, तो ये जो साउंड आ रहा है, ऐसा नहीं मेरी हड्डी आवाज कर रही है, हड्डी लड़ रही है। जॉइंट्स के बीच में बबल्स होते हैं एयर के, बेसिकली जो है नाइट्रोजन के बबल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं। जब वो ब्रस्ट होते हैं, फटते हैं, उसी की आवाज होती है। जैसे छोटा सा बैलून हो, उसको हम दबा के फोड़ दें तो आवाज करता है, सेम उसी तरह इसके अंदर जो बबल बन जाते हैं, जब वो फूटते हैं तो आवाज आता है, और इससे जो वहां पे ज्वाइंट स्पेस बढ़ता है, रिलैक्स होता है ज्वाइंट, तो उससे उसको पेन में रिलीफ मिलता है। केवल कैरोप्रैक्टिक से हम लोग इन प्रॉब्लमों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी होती हैं कुछ एक्सरसाइजेज, ताकि जो हम मसल वीक कर रहे हैं उनको हम दोबारा से स्ट्रेंथ दे सकें। तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर हम लोग क्या करते हैं, आपको मसल्स को रिलीज करते हैं। कैरोप्रैक्टिक की आवश्यकता होती है तो कैरोप्रैक्टिक किया जाता है, जॉइंट को रिलैक्स किया जाता है, फिर हम एक्सरसाइजेस कराते हैं और आपको घर पे करने के लिए सिखाते हैं। तो पेन किलर, मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग पेन किलर को प्रिफर ना करें, क्योंकि
जनरली जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन है, लोग शिक्षित हैं, अवेयर हैं फिजियोथेरेपी के लिए, वहाँ तो लोग फिजियोथेरेपी को प्रेफ़र करते हैं। जहाँ अवेयरनेस नहीं है, तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाना और गर्दन में एक दर्द हो रही है, पेन किलर की डिमांड करना। और कई बार मेडिकल पे या जो रॉन्ग प्रैक्टिशनर हैं, वो लोग इनिशियली क्या करते हैं, पेशेंट को तुरंत आराम देने के लिए पेन किलर भी देते हैं, साथ में स्टेरॉइड भी चला देते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि उसके कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप लोग फिजियोथेरेपी को इन केसेस में प्रेफ़र करिए। मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए। गर्दन झुका के मोबाइल को मत यूज़ करिए। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल को अपने आई के लेवल पर उठाकर ऐसे यूज़ करें, ऐसे। ऐसे ये रॉन्ग पोस्चर है, ऐसे हमें नहीं करना है। कैसे करना है? कैसे करना है? ऐसे। आइज़ के लेवल पे मोबाइल को उठाकर करना है। 20-25 मिनट में अगर सिस्टम पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो 20-25 मिनट में ब्रेक लें, पोस्चर को चेंज करें, थोड़ा-सा घूम टहल लें, फिर से वर्क को कंटिन्यू करें। बाकी कोई भी इस तरह का पेन हो रहा है और इसमें अगर हमारे बोन तक प्रॉब्लम नहीं पहुंची है और मसल्स स्टिफनेस है, पेन बहुत ज़्यादा है, कई बार चक्कर भी आते हैं, झुनझुनी भी आती है, हाथों में भी दर्द जाने लगता है, तो अगर बोन तक अभी नर्व कंप्रेशन नहीं आया है, डिस्क बल्जिंग नहीं आया है, तो हम लोग अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर फर्स्ट डे से, फर्स्ट विजिट से पेशेंट को 50% से ज़्यादा रिलीफ दे देते हैं। तो पेन किलर क्यों खाना जो साइड इफेक्ट करता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी सार्क फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो कि सार्क फिजियोथेरेपी क्लिनिक आजमगढ़ में बरम स्थान पर है, शिवा हॉस्पिटल के पास, और अयोध्या में देवकाली रोड पर स्थित है, शक्तिनगर कॉलोनी में, कात्यायनी हॉस्पिटल के बैक साइड में। आप दोनों ही जगह हमारे अनुभवी फिजियोथेरेपी टीम के द्वारा ट्रीटमेंट लेकर बिना किसी पेन किलर के कमर दर्द, गर्दन दर्द, जो कि आजकल सबसे कॉमन है, उसके बाद घुटने का दर्द, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादातर होता है, इनमें रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन सर्वाइकल में तो, और अगर बोन तक नहीं पहुंची ये चीज़, तब तो इसका बेस्ट रिजल्ट है और फर्स्ट डे से आप 50% रिजल्ट पा सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6392676868। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 6392676868। तो किसी भी प्रकार का, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द और घुटने का दर्द, बाकी किसी भी प्रकार के पूरी बॉडी में कहीं भी कोई मसल्स पेन है, जॉइंट पेन है, नर्व रिलेटेड इश्यूज हैं, बच्चों में जैसे सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं, लकवा मारता है, फालिज के केस होते हैं, सर्जरी के बाद, प्लास्टर कटने के बाद मूवमेंट नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का फिजियोथेरेपी के लिए आप हमारी टीम का लाभ ले सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।